अली का बाबा था, एक बाप के जैसा भाई था। 2 बार यतीम हुई बीबी, एक मस्जिद में एक मख्तल में। और एक बार अली को छुड़वाने, एक बार हुसैन के सरहाने, रोती हुई आई बिन्ते नबी, एक मस्जिद में एक मख्तल में। एक बाप को घर में लाते हुए, एक जी से ज़मीं पर आते हुए, एक बाप को घर में लाते हुए, एक जी से ज़मीं पर आते हुए, सरवर ने सदा अब्बास को दी, एक मस्जिद में एक मख्तल में। और एक बार अली की मैयत पर, एक शिम्र लई की ज़रबत पर, गश खा के नबी 2 बार गिरे, एक मस्जिद में एक मख्तल में। 2 बार नमाज शहीद हुई, एक मस्जिद में एक मख्तल में। कि सरे मिंबर अलल ऐलान अली बोलते हैं, सरे मिंबर अलल ऐलान अली बोलते हैं, इसलिए चुप है ये कुरान अली बोलते हैं, इसलिए चुप है ये कुरान अली बोलते हैं। ऐ मुफस्सिर तेरी तफसीर बजा है लेकिन, ऐ मुफस्सिर तेरी तफसीर बजा है लेकिन, नुक्ते बा को भी पहचान अली बोलते हैं, नुक्ते बा को भी पहचान अली बोलते हैं। और क्या समझता कोई तहज़ीब तकल्लुम क्या है, क्या समझता कोई तहज़ीब तकल्लुम क्या है, नातिक़ पर है ये एहसान अली बोलते हैं, नातिक़ पर है ये एहसान अली बोलते हैं। और जुम्बिश लब हैं कि तमहीद नुज़ूल आयात, समाती हज़रत कि जुम्बिश लब हैं कि तमहीद नुज़ूल आयात, अभी आया नहीं कुरान अली बोलते हैं, अभी आया नहीं कुरान अली बोलते हैं। और सजदा करने लगे गिर गिर के सनम ताक़ों से, सजदा करने लगे गिर गिर के सनम ताक़ों से, हुए काफिर भी मुसलमान अली बोलते हैं, हुए काफिर भी मुसलमान अली बोलते हैं। ज़फ़र भाई ख़ास तौर से तवज्जो कीजिएगा कि बाअदब बैठी है तौरात व ज़बूर व इंजील, बाअदब बैठी है तौरात व ज़बूर व इंजील, गुफ्तगू करता है कुरान अली बोलते हैं, गुफ्तगू करता है कुरान अली बोलते हैं। और वसवसा था जिन्हें ईमान अबू तालिब में, वसवसा था जिन्हें ईमान अबू तालिब में, वो ख़ता कर गए ओसान अली बोलते हैं, वो ख़ता कर गए ओसान अली बोलते हैं। समझ के भाई कि कोहे जूदी पर शहंशाह नजफ़ आ पहुँचा, चन्नू भाई गौर कीजिएगा कि कोहे जूदी पर शहंशाह नजफ़ आ पहुँचा, थम गया नूह का तूफ़ान अली बोलते हैं, थम गया नूह का तूफ़ान अली बोलते हैं। और ये फसाहत, ये बलागत, ये सलासत, ये नुकात, ये फसाहत, ये बलागत, ये सलासत, ये नुकात अपनी वुसअत पर हैं हैरान अली बोलते हैं, अपनी वुसअत पर हैं हैरान अली बोलते हैं। और मिल गया आज खुदा और अली का लहजा,
मिल गया आज खुदा और अली का लहजा, हद वाजिब में है इम्कान अली बोलते हैं, हद वाजिब में है इम्कान अली बोलते हैं। और गोशे कब्र में ये किसकी सदा आती है, गोशे कब्र में ये किसकी सदा आती है, मेरे दिल मेरा कहा मान अली बोलते हैं, मेरे दिल मेरा कहा मान अली बोलते हैं। बिलखुसूस तवज्जो चाहेंगे आप हज़रात की कि खुतबे हज़रत ज़ैनब ने क़यामत कर दी, खुतबे हज़रत ज़ैनब ने क़यामत कर दी। फिर हुआ कूफे में ऐलान अली बोलते हैं, फिर हुआ कूफे में ऐलान अली बोलते हैं। और वज़न करने के लिए नहजे बलागा नैयर, वज़न करने के लिए नहजे बलागा नैयर, लाओ कुरान की मीज़ान अली बोलते हैं, लाओ कुरान की मीज़ान अली बोलते हैं। बर मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रात हुक्म दिया गया है कि मरतबा सूरह हमद पढ़ के सैयद महमूद आगा इब्न सैयद सरदार मिर्ज़ा साहब और तिलत रईस साहिबा बिनते सईद रईस मिर्ज़ा की रूह को इसाले सवाब कर अल्लाहुम्मा फ़ातिहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाह गैरिल मग़ज़ूब अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलील अज़ीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलाम अला सय्यदना व नबीना व शफ़ीअना व तबीब क़ुलूबिना व मौलाना मुक़्तदाना बिल क़ासिम मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्लि व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन व लअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन मिन यौमिना हाज़ा इला यौमिद्दीन। अम्मा बअद फ़क़द क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मन माता वलम यारिफ़ इमाम ज़मानही माता मीततन जाहिलिया। सलावत पढ़ें मोहम्मद। हज़रात गिरामी, आज की शब की मुनासबत से गुफ्तगू करने के लिए मैंने पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिस मशहूर हदीस की तिलावत करने का शरफ़ हासिल किया, उसमें आपने बहुत वज़ाहत के साथ अहमियत मारिफत इमाम को इन लफ्ज़ों में बयान किया कि जो शख्स अपने इमाम की मारिफत के बग़ैर मर जाता है तो उसकी मौत जाहिलियत की मौत होती है। देखिए, यहाँ जाहिलियत से मुराद जहल नहीं है, यहाँ जाहिलियत से मुराद कुफ्र है। पैगंबर की हदीस इस बात की दलालत है, इस बात का सबूत है कि जो मिनल्लाह इमाम मिन जानिबल्लाह इमाम इमाम मासूम की मारिफत के बग़ैर इमाम को पहचाने बग़ैर मर जाता है तो उसकी मौत भी कुफ्र की मौत होती है। इसका मतलब ये है कि सिर्फ़ अल्लाह को मानना और नबी को मानना काफ़ी नहीं है, बल्कि इमाम को पहचानना भी ज़रूरी है। अगर मारिफत इमाम से इंसान महरूम है तो वो इक़रार तौहीद और इक़रार नबूवत के बावजूद भी काफिर हो जाता है। और इसकी सबसे बड़ी दलील और सबसे बड़ा सबूत ये है कि इब्लीस अल्लाह को एक भी मानता था, इब्लीस अल्लाह को वहदहू ला शरीक भी मानता था, इब्लीस अल्लाह को खालिक़ व राज़िक़ भी मानता था, मगर उसके बावजूद उसके लिए कुरान में ऐलान मौजूद है कि काना मिनल काफिरीन, कि ये काफिरों में हो गया। मुझे इब्लीस के कुफ्र का सबब बताइए। उसने अल्लाह को एक माना मगर काफिर करार दिया गया, उसने अल्लाह को राज़िक़ व क़ादिर माना मगर काफिर करार दिया गया। तो जो इब्लीस काफिर करार पाया,
और इब्लीस शैतान करार पाया, वो अल्लाह को न मानने की वजह से काफिर नहीं हुआ, सजदे आदम को न पहचानने की वजह से काफिर हुआ। उसने सजदे आदम के सबब को नहीं पहचाना, इस वजह से वो काफिर हुआ। जब अल्लाह ने हुक्म दिया कि मैं आदम के पैकर में रूह डालूं तो तुम सब के सब सजदे में गिर जाना, इब्लीस ने इनकार सजदा किया और सबब इनकार ये बयान किया कि तूने मुझे आग से खल्क किया है, इनको मट्टी से बनाया है। देखिए, इब्लीस का ये जवाब इस बात की दलील है कि इब्लीस ने पहचाना ही नहीं कि जनाब आदम के सजदे का हुक्म क्यों दिया गया। उसने पहचाना ही नहीं कि आखिर सजदे आदम का हुक्म क्यों दिया गया है। वो ये समझा कि ये पुतला है मट्टी का, ये पैकर है खाक का, और ये मट्टी को सजदा करने का हुक्म दिया है। लेकिन अल्लाह ने ये नहीं कहा था कि जब मैं मट्टी का पैकर बनाऊं तो सजदा करना, कहा था जब मैं इसमें रूह डाल दूं तो तुम सजदा करना। तो इब्लीस से गलती ये हुई कि उसने पैकर को देखा और रूह को नहीं देखा, उसने जिस्म को देखा और अम्र को नहीं देखा, उसने ज़ाहिर को देखा और बातिन को नहीं देखा। एक पैगाम दिया जा रहा है कि जो ज़ाहिर को माने और बातिन को न पहचाने वो भी काफिर हो जाता है। सुनिएगा, जो ज़ाहिर को माने और बातिन को न माने वो भी काफिर हो जाता है। देखिए, ज़ाहिर के साथ ये जो लफ्ज़ बातिन है, इसे बहुत गौर से सुनिएगा। आज शब क़द्र भी थी और शब क़द्र में ज़ियारत वारसा पढ़ने की ताकीद भी है। जब हम आप ज़ियारत वारसा पढ़ते हैं तो ज़ियारत वारसा में भी ये लफ्ज़ ज़ाहिर भी आता है और लफ्ज़ बातिन भी आता है कि सलवातुल्लाहि अलैकुम अला अरवाहिकुम व अला अजसामिकुम व अला अजसादिकुम व अला शाहिदकुम व अला गायबिकुम व अला ज़ाहिरकुम व अला बातिनकुम। सलावात भेजे मोहम्मद। फरमाइएगा। देखिए, समझिएगा, ज़्यादा देर की रहमत नहीं है। क्या मतलब होता है इसका कि आप पर अल्लाह का सलाम हो, काहे पर? आपकी रूहों पर सलाम हो, आपके जिस्मों पर सलाम हो, आपके शाहिद पर सलाम हो, आपके गायब पर सलाम हो, आपके ज़ाहिर पर सलाम हो और आपके बातिन पर सलाम हो। ये ज़ाहिर और बातिन दोनों पर ईमान रखना ज़रूरी है। अब बहुत आसान लफ्ज़ों में मैं बयान करूँगा कि ज़ाहिर किसे कहते हैं और बातिन किसे कहते हैं। तो जो बसारत से नज़र आए उसे ज़ाहिर कहते हैं, जो बसीरत से नज़र आए उसे बातिन कहते हैं, जो चेहरे की आँखों से नज़र आए उसे ज़ाहिर कहते हैं, जो दिल की आँखों से नज़र आए उसे बातिन कहते हैं। भाई, हर जगह आपको ज़ाहिर भी मिलेगा और हर जगह आपको बातिन भी मिलेगा। एक कागज़ लीजिए और कलम उठाइए, कागज़ पर कलम से आप अलिफ लिखिए। अगर आप हर्फ अलिफ लिखें तो ज़ाहिर सिर्फ एक हर्फ नज़र आ रहा है। आपने कागज़ पर ज़ाहिरन सिर्फ एक लफ्ज़ लिखा है। कौन सा लफ्ज़ है? लफ्ज़ अलिफ। तो अगर अलिफ को आप आँखों से देखिए तो सिर्फ एक हर्फ है, लेकिन अगर कानों से गौर से सुनिए तो अलिफ के अंदर एक लाम भी मौजूद है और एक फे भी मौजूद है। जब आप कागज़ पर मीम लिखिए तो ज़ाहिर आँखों से देखिए तो एक हर्फ है, लेकिन मीम के अंदर एक ये भी मौजूद है, एक और मीम भी मौजूद है। तो हुरूफ में ज़ाहिर भी हैं, हुरूफ में बातिन भी है। आप कुरान पर नज़र डालिए तो कुरान का ज़ाहिर भी है और कुरान का बातिन भी है। कुरान एक किताब है, यह कुरान का ज़ाहिर है। कुरान को हम हाथों पर उठा सकते हैं, यह कुरान का ज़ाहिर है। कुरान को हम सर पर रख लें और दर्द भी नहीं होता, यह कुरान का ज़ाहिर है। लेकिन अगर कुरान पहाड़ों पर नाजिल होता तो पहाड़ टुकड़े टुकड़े हो जाते, यह कुरान का बातिन है। भाई, कुरान मुर्दे के सरहाने पढ़ा जाता है और मैयत करवट भी नहीं लेती, यह कुरान का ज़ाहिर है। लेकिन कुरान कह रहा है कि यह कुरान मुर्दों को ज़िंदा कर सकता है। बहुत फरमा रहे हैं आप, यह कुरान का बातिन है। मैं पहुंच रहा हूं अपनी मंजिल पर। आप काबे पर नज़र डालिए तो काबे का ज़ाहिर भी है और काबे का बातिन भी है। काबा एक घर है, इधर तशरीफ़ ले आए, एक जगह है, सलावत पढ़ दे मोहम्मद वाले। एक सलावत और पढ़े मोहम्मद वाले।
भाई काबे का हैदरी या अली अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद। भाई काबा एक घर है, ये काबे का ज़ाहिर है। काबे में दीवारें हैं, ये काबे का ज़ाहिर है। काबे पर गिलाफ है, ये काबे का ज़ाहिर है। काबे में एक दरवाज़ा लगा हुआ है, ये काबे का ज़ाहिर है। लेकिन काबे की दीवार में एक निशान बना हुआ है। सलावत भेजे अहमद वाले अहमद। और माइएगा आप सुन ले, ज़ाहिर हो बातें। भाई ज़ाहिर किसे कहते हैं, इससे आसान लफ्ज़ों में नहीं समझाया जा सकता। और बातिन किसे कहते हैं। अब हमने ज़ियारत वारसा पढ़ी थी, हमने क्या कहा था, सलवातुल्लाहि अलैकुम अला अरवाहिकुम व अला अज्सामिकुम व अला ज़ाहिरिकुम व अला बातिनिकुम, कि आपके ज़ाहिर पर भी सलाम और आपके बातिन पर भी सलाम। इसका मतलब 14 के 14 मासूमीन का ज़ाहिर भी है और 14 के 14 मासूमीन का बातिन भी है। अब 14 मासूमीन का ज़ाहिर क्या है और बातिन क्या है, एक एक लफ्ज़ में सुनते चलिए। भाई पैगम्बर इस्लाम का ज़ाहिर भी है, पैगम्बर इस्लाम का बातिन भी है। पैगम्बर इस्लाम सारे नबियों के आखिर में आए, ये पैगम्बर का ज़ाहिर है। लेकिन अल्लाह ने उनका नूर सबसे पहले बनाया। अव्वलुमा खलक़ल्लाहु नूरी, ये पैगम्बर इस्लाम का बातिन है। जनाब सैयदा का ज़ाहिर भी है, जनाब सैयदा का बातिन भी है। गौर से सुनिएगा, जब सैयदा अपने बाबा को सलाम करें तो ये सैयदा का ज़ाहिर है। लेकिन जब नबी सैयदा को देख के बुलंद हो जाए तो ये सैयदा का बातिन है। जब सैयदा अपने बाबा को सलाम करें तो ये सैयदा का ज़ाहिर। लेकिन जब नबी सैयदा को देख के एहतराम करें तो सैयदा का बातिन। भाई जनाब सैयदा नबी की बेटी हैं, ये सैयदा का ज़ाहिर है। और नबी ने कहा ये अपने बाप की माँ है। ये जनाब सैयदा का बातिन है। मौला अली का ज़ाहिर भी है, मौला अली का बातिन भी है। सुनते चलिएगा, मौला अली का ज़ाहिर भी है, मौला अली का बातिन भी है। जब अली जौ की रोटी घुटने से तोड़े तो ये अली का ज़ाहिर है। मगर जब दरे खैबर उंगलियों में उठा, सुनते चलिएगा, हैदरी भाई जब मौला अली जौ की रोटी घुटने से तोड़े तो ये मौला अली का ज़ाहिर है। जब दरे खैबर 2 उंगलियों पर उठाएं तो ये मौला अली का बातिन है। अली कूफे के यतीमों में रोटियां बांटें, ये अली का ज़ाहिर है। मैदान क़यामत में जन्नत बांटें, अरे वे चाहे समझिएगा, ये मौला अली का बातिन है। जब कूफे के मेंबर से अली का खुतबा सुनाई दे, जब कूफे के मेंबर से अली का खुतबा सुनाई दे तो ये अली का ज़ाहिर है। लेकिन जब मेराज में अली का लहजा सुनाई दे, भैया जुमला आप तक पहुंचाना। अली कूफे के मेंबर से मौला अली का खुतबा सुनाई दे, ये मौला अली का ज़ाहिर है।
जब शब मेराज मौला अली का लहजा सुनाई दे तो ये मौला अली का बातिन है। जब मादर अब्बास के लिए मौला अली अखील से कहें कि कोई कबीला बताओ तो ये अली का ज़ाहिर है। जब अली की जुल्फ़िकार नस्लें देखे तो जो हमारे यहाँ तो ये मौला अली का बातिन है। ये जुमला पहुँचाना चाह रहा हूँ। अरे जब 21 रमज़ान को अली कफन पहन के कब्र में सो जाएं तो ये अली का ज़ाहिर है। लेकिन जब सबकी खबरों में मदद को आए अली का बातिन है। भाई अक्सर लोग शिकवा करते से मौला अली के फ़ज़ाइल पढ़े जाते हैं, बाकी मासूमीन के फ़ज़ाइल नहीं पढ़े जाते। अब पढ़ना मेरा काम है, समझना आपका काम है। मैं एक एक जुमले में चहारदा के चहारदा मासूमीन के फ़ज़ाइल सुनाऊंगा। मैं आपके चेहरों की किताबें देखूंगा, आप तारीख़ के औराक़ देखिएगा। भाई मौला हसन का ज़ाहिर भी है, मौला हसन का बातिन भी है। जब मौला हसन सुलहनामा तहरीर करें तो यह हसन का ज़ाहिर है। लेकिन जब मर्द शामी को औरत में तब्दील करें भाई देखिए मेरे पास वाक़यात बयान करने का वक्त तो है नहीं, मैं तो इशारा करूंगा। मैं देखता हूँ आपकी नज़र तारीख़ में है कि नहीं। भाई वाक़या मौजूद है कि नहीं कि मौला हसन ने खुतबा दिया और फरमाया कि मैं चाहूँ तो सुबह को शाम कर दूँ, शाम को सुबह में तब्दील कर दूँ, मशरिक़ को मगरिब में तब्दील कर दूँ, मगरिब को मशरिक़ में तब्दील कर दूँ। इधर मौला हसन अपने फ़ज़ाइल बयान कर रहे थे कि एक मर्द मुनाफिक आगे बढ़ा और कहा अगर आप में इतना ही इख्तियार था तो आपने माविया से सुलह क्यों कर ली। शेर खुदा के बेटे ने एक नज़र डाली और कहा औरतें मर्दों में क्यों आने लगी। ये इमाम हसन का बातिन है। भाई मौला हुसैन का ज़ाहिर भी है, मौला हुसैन का बातिन भी है। जब नबी कहे हुसैन व मिन्नी, मेरा हुसैन मुझसे है, तो ये मौला हुसैन का ज़ाहिर है। जब नबी कहे आना मिनल हुसैन, तो जो है कि नहीं मैं हुसैन से हूँ, तो ये मौला हुसैन का बातिन है। अभी मसाइब नहीं है। जब मौला हुसैन मुसल्ले पर बैठ के कुरान पढ़े तो ये मौला हुसैन का ज़ाहिर है। लेकिन जब नो के नेज़ा पर कुरान पढ़े तो ये मौला हुसैन का बातिन है। आपकी आंखों में आंसू आए तो ये मकसद मजलिस है, लेकिन अभी मसाइब नहीं है। जब वो मुसल्ले पर बैठ के कुरान पढ़ें तो ये उनका ज़ाहिर है। जब नोके नेज़ा के मिंबर पर कुरान पढ़ें तो ये उनका बातिन है। भाई ये जुमला देना चाह रहा हूँ। जब चौथे इमाम के हाथों में हथकड़ियाँ आएँ, भाई सैयद सज्जाद के हाथों में हथकड़ियों का आना ये उनका ज़ाहिर है। लेकिन उनके हाथों के धोवन का जवाहर बन जाना, भाई सलावत पढ़ दे मोहम्मद व आले मोहम्मद, ये उनका बातिन है। समझिएगा ये क्या कहा जाता है कि अस्सलामु अलैकुम अला ज़ाहिरिकुम व अला बातिनिकुम, कि आपके ज़ाहिर पर भी सलाम और आपके बातिन पर भी सलाम। जब हम पांचवें इमाम को सलाम करें तो ये उनका ज़ाहिर है। लेकिन जब नबी जाबिर के ज़रिए उनको सलाम पहुँचवाएँ तो ये उनका बातिन है। छठे इमाम को हम सादिक कहें, यह उनका ज़ाहिर है। अबू हनीफ़ा भी उन्हें सादिक माने, यह उनका बातिन है। सातवें इमाम कैद खाने में कैद हैं, यह उनका ज़ाहिर है। लेकिन चाहने वाले को बादल के पीठ पर बिठा के चीन से मदीने लाएं। ज़रा बेदार होकर सुनिएगा, यह उनका बातिन है। आठवें इमाम का ज़ाहिर भी है, आठवें इमाम का बातिन भी है। जब मामून उन्हें वलीअहद बनाए तो ये उनका ज़ाहिर है। लेकिन जब वो खालीन के शेर को जिंदा कर दें, तवज्जो है कि नहीं, ये उनका बातिन है। नवे इमाम के लिए मामून मुदर्रिस रखे, ये उनका ज़ाहिर है।
लेकिन वो मुदर्रिस अपने को नवे इमाम का शागिर्द कह दे। भाई मैं वाक़यात पढ़ना तो नहीं चाहता, लेकिन एक इशारा ज़रूर करूँगा कि नवे इमाम की अज़मत को घटाने के लिए एक साजिश ये की गई कि एक ट्यूटर रखा गया। ज़ाहिर किया गया कि ये बच्चे हैं, इनको वहाँ से इल्म नहीं मिला है, ये जो मुदर्रिस, ये जो ट्यूटर है जाता है, वो इनको पढ़ाता है। एक दिन लोगों ने देखा वो मुदर्रिस नवे इमाम के घर के दरवाजे पर पसीने में डूबा खड़ा था। तो किसी ने पूछा कि नस्ल बनी हाशिम का क्या हाल है। पूछने का मतलब ये था कि उनकी पढ़ाई, उनकी तालीम कैसे चल रही है। तो उसने घबरा के दाएं बाएं देखा, कि मैं कैसे बताऊं कि लोग समझ रहे हैं मैं उनको पढ़ा रहा हूं, मैं कैसे कहूं कि मैं तो उस बच्चे से पढ़ रहा हूं। सलावत भेजे हम मैं कैसे कहूं कि मैं तो खुद तकिए जवाज से इल्म हासिल कर रहा हूं। 10वें इमाम जब अपने लिए करबला में दुआ का हुक्म दे तो ये उनका ज़ाहिर है, लेकिन मुतवक्किल के लिए सबब शिफा बन जाएं ये उनका बातिन है। बच्चे नहीं जानते होंगे शायद ये वाक़या। एक दिन एक शख्स 10वें इमाम के पास आया, उसने कहा मैं करबला जा रहा हूँ ज़ियारत करने। तो इमाम ने कहा जब करबला जाना और हमारे जद्द मज़लूम की कब्र पर पहुँचना तो हमारे लिए दुआ कर देना। तो वो शख्स हैरत ज़दा रह गया। उसने कहा आप इमाम बरहक हैं, आप वारिस मौला हुसैन हैं, जिनकी मट्टी सबब शिफा है, आपको दुआ की क्या ज़रूरत है? आप अपने लिए क्यों दुआ करवा रहे हैं? क्या तुझे मालूम नहीं है जब कोई शख्स मक्के जाता था तो हमारे नाना रसूल खुदा कहते थे कि जब काबे में जाना तो मेरे लिए दुआ कर देना। ये बता क्या मेरे नाना ज़रिया कबूलियत दुआ न थे? का थे। का फिर वो अपने लिए काबे में क्यों दुआ करवाते थे? का ताकि लोग अज़मत काबा को समझें। अरे क्या है यार? तो जैसे रसूल खुदा काबे में दुआ करवाते थे ताकि अज़मत काबा समझ में आए, वैसे ही मैं करबला में दुआ करवा रहा हूँ ताकि अज़मत करबला समझ में आए। मगर अजीज़ों ये ज़ाहिर है, ये 10वें इमाम का ज़ाहिर है। और बातिन क्या है? वो मुतवक्किल के लिए सबब शिफा है। बड़ा मलूम दुश्मन अहले बैत था मुतवक्किल। एक मर्तबा उसके एक फोड़ा निकला जिस फोड़े के मुंह नहीं बना था और वो तख्ते खिलाफत पर बैठने से महरूम हो गया था। तो दुनिया भर के तबीब और हकीम जमा हुए और एक से एक महंगी दवाएं दी जा रही हैं, लेकिन मुतवक्किल को शिफा नहीं हो रही है। तो एक शख्स ने कहा कि हमारे इमाम से आप रब्ता करें, शायद उनकी दवा से आपको शिफा मिल जाए। तो 10वें इमाम को बुलाया गया और मरज़ बयान किया गया। तो 10वें इमाम ने कहा इस मरज़ की बहुत आसान सी दवा है, और वह दवा यह है कि बकरी की मेंगनियाँ। इमाम ने फरमाया बकरी की मेंगनियाँ जो ख़ुद बकरी के अगले पैरों के तले रौंदी जा चुकी हों, टूटी हुई, उनको उठाना और गुलाब के पानी में उनको हल करके वो इसके फोड़े पर लगा देना, इसे शिफा मिल जाएगी। तो दरबार में क़हक़हे बुलंद होने लगे कि देखिए शिया इनको इमाम मानते हैं। एक से एक हकीम, एक से एक तबीब, एक से एक दवाएं बता के गए और उससे शिफा नहीं मिली, और यह ऐसी दवा बता रहे हैं। मैं होता तो चीख के कहता जैसा मरीज़ है वैसी दवा। सलावत भेजे मोहम्मद वाले। मैं कहाँ पास रहता? तो अजीज़ों वो दूसरों के लिए सबब शिफा बने, ये उनका बातिन है। वो अपने लिए करबला में दुआ करवाएं, ये उनका ज़ाहिर है। 11वें इमाम कैद खाने में कैद हैं, भाई एक जुमले के लिए जहमत दी है, ये 11वें इमाम का ज़ाहिर है, लेकिन दरिंदे उनके कदमों पर सजदा कर रहे हैं, ये उनका बातिन है। ये जुमला चाहे जैसे सुनिएगा, भाई आखिरी इमाम का लक़ब कायम है, ये उनका ज़ाहिर है।
जुमला पहुंचा, आखिरी इमाम का लक़ब कायम है, ये उनका ज़ाहिर है और उनकी वजह से दुनिया कायम है। हैदरी अजीज़ों, ज़ाहिर बातें समझ में आ गया। हर चीज़ का ज़ाहिर भी होता है, हर चीज़ का बातिन भी होता है। जैसे मौला अली का दुश्मन कलमा पढ़ ले तो ज़ाहिर में मुसलमान है, वो अदावत अली ज़ाहिर करे या अली बुग़्ज़ों का कुफ्र व निफाक़, समझा। हर चीज़ का ज़ाहिर भी है, बातिन भी है। तो अहले बैत के ज़ाहिर पर भी ईमान रखना ज़रूरी और बातिन पर भी। इमाम ने फरमाया जो कुरान के ज़ाहिर को माने और बातिन को न माने वो भी काफिर है, और जो बातिन को माने और ज़ाहिर को न माने वो भी काफिर है। अब मुझे ये सारी तमहीद इसलिए बनाना पड़ी कि मुझे एक सवाल करना है। वो सवाल ये है कि अक्सर व बेशतर हम एक मंज़र देखते हैं, किताबों के आईने में ये मंज़र देखते हैं कि पैगम्बर इस्लाम इतनी नमाज़ें पढ़ रहे हैं, मौला अली ने एक एक रात में 1000 तकबीरें बुलंद की, जनाब सैयदा इतनी नमाज़ें पढ़ती थी, मौला हसन इतनी नमाज़ें पढ़ते थे, मौला हुसैन ने सजदा खंजर के तले भी किया। हम ये देखते हैं कि नबी कितनी नमाज़ें पढ़ते थे, मौला अली कितनी नमाज़ें पढ़ते थे, सैयदा कितनी नमाज़ें पढ़ती थी, हसनैन कितनी नमाज़ें पढ़ते थे, ये देखना चाहिए। मगर ये पंजेतन का ज़ाहिर है, भाई नबी नमाजी हैं, ये नबी का ज़ाहिर है। मौला अली नमाजी हैं, ये मौला अली का ज़ाहिर है। सैयदा नमाजी हैं, बात हो जाइएगा, ये सैयदा का ज़ाहिर है। हसनैन नमाजी हैं, ये उनका ज़ाहिर है। मुझे बताइए इस ज़ाहिर का बातिन क्या है? अगर ये बात रायगा हो गई तो मेरी पूरी मेहनत अकारत हो जाएगी। पंजेतन नमाजी हैं, ये ज़ाहिर है। इस ज़ाहिर का बातिन क्या है? तो याद रखिएगा, पंजेतन नमाजी हैं, ये पंजेतन का ज़ाहिर है और पंजेतन खुद नमाज है, ये उनका इसको भी समझना चाहिए। पंजेतन की नमाजें देख ली आपने, इन नमाजों का बातिन भी देखिए। पंजेतन खुद नमाज हैं, पंजेतन खुद नमाज हैं, ये भी पाँच के पाँच नमाज हैं, ये बातिन है। इसी को समझाने के लिए अल्लाह ने एक दिन में 5 नमाजें वाजिब की भाई, ताकि जाहिल भी समझ ले कि एक दिन में कई नमाजें वाजिब हैं, 5, ताकि इसमें कोई 3-5 न करे। अब उलमा ने लिखा, हैदरी उलमा ने लिखा है कि हर नमाज जो 5 नमाजें हैं ये पंजेतन में किसी एक न एक से मंसूब हैं। उलमा ने लिखा अज़्ज़ुहरो हुवल मोहम्मद, ज़ोहर की नमाज नबी हैं। अज़्ज़ुहरो हुवल मोहम्मद, ज़ोहर की नमाज नबी हैं। वल असरो हुवल अली, असर की नमाज मौला अली हैं। अल मगरिबो हिया फातिमा, मगरिब की नमाज सुनिएगा, मगरिब की नमाज जनाब सैयदा हैं। अल इशाओ हुवल हसन, इशा की नमाज मौला हसन है। वल फजरो हुवल हुसैन,
फजर की नमाज मौला हुसैन ने। इसीलिए छठे इमाम ने हुक्म दिया कि नमाज फजर में सूरह फजर ज़रूर पढ़ा करो। इमाम ने हुक्म दिया नमाज फजर में सूरह फजर ज़रूर पढ़ा करो, इसलिए कि इमाम ने फरमाया सूरह फजर का एक नाम सूरह हुसैन है। सूरह फजर का एक नाम सूरह हुसैन है। यह सूरह फजर नहीं, सूरह हुसैन पढ़ा जा रहा है। तरावी पढ़ने वालों को न मालूम होने पाए, वरना अदावत हुसैन में इसे भी छोड़ देंगे। सलावत भेजे अहमद वाले। ये सूरह फजर का बातिन है। अब हमारे नौजवानों ने याद कर लिया हो तो मैं सवाल करूं, ज़ोहर की नमाज कौन है? नबी। असर की नमाज मौला अली। मगरिब की नमाज शहजादी कौनैन। इशा की नमाज मौला हसन और फजर की नमाज मौला हुसैन। अभी परसों शब क़द्र है। देखिए आम तौर पे हम क्या समझते हैं कि नमाज, पहली नमाज दिन की कौन सी होती है? फजर की नमाज। हम ये समझते हैं कि फजर की नमाज 5 नमाज़ों में सबसे पहली नमाज है और इशा की नमाज सबसे आखिरी नमाज है। ये 5 नमाजें पंजतन से मंसूब है, इस ध्यान में रखिएगा। ज़ोहर की नमाज नबी, असर की नमाज मौला अली, मगरिब की नमाज जनाब सैयदा, इशा की नमाज मौला हसन और सुबह की नमाज मौला हुसैन। अभी जब शब क़द्र आएगी तो क़ज़ा नमाजें भी पढ़ी जाएंगी और शब क़द्र में एक से एक गुमशुदा नमाजी नमाज पढ़ने आएंगे। वो गुमशुदा नमाजी जो माह रमज़ान के बाद गायब हो जाएंगे। तलाश गुमशुदा के पोस्टर भी लगाइए तो अगले रमज़ान से पहले नज़र नहीं आएंगे। सलावत भेजे मोहम्मद वाले। साल भर की क़ज़ा नमाज़ें पढ़ी जाती हैं। तो जब क़ज़ा नमाज़ें अदा होती हैं तो मुझे बताइए याद करके ये क़ज़ा नमाज़ें किस नमाज से शुरू होती हैं? आप बोल रहे होंगे, मैं ऊंचा सुनने लगा हूँ। भाई ये क़ज़ा नमाज़ें किस नमाज से शुरू होती हैं? ज़ोहर से। और किस नमाज पर ख़त्म होती हैं? फजर पर। इसलिए कि पंजतन की फ़हरिस्त नबी से शुरू होती है, हुसैन पर तमाम हो। सलावत भेजे अहमद वाले। ये इनका बातिन है। पंजतन नमाजी हैं, ये उनका जाहिर है, और वो खुद नमाज है। वो खुद नमाज उनका बात, खाली जाहिर को नहीं देखना चाहिए। लेकिन एक तबका कहता है साहब आप मौला के फ़ज़ाइल बयान करते हैं और ख़ुद मौला अली सजदे में सर रखे हुए गिड़गिड़ा रहे हैं। वो कह रहे हैं अल्लाह मैं तो तेरा एक मामूली सा बंदा हूँ। मौला अली ये कह रहे हैं, वो आप ये पढ़ रहे हैं। तो जब जनाब मूसा कोह तूर पर जाते थे तो कहते थे अल्लाह तेरा हक़ीर बंदा आ गया, तेरा जलील बंदा आ गया। तो जनाब मूसा को क्या कहा जाए? हज़रत मूसा कहा जाए या हक़ीर बंदा कहा जाए? तो जवाब आएगा कि अक्ल से काम लीजिए। सिर्फ इतना न देखिए कि वो कोह तूर पर अल्लाह से क्या कह रहे हैं, ये देखिए जब फ़िरौन के दरबार में गए तो क्या कहा। तो जो हमारे यहाँ जब कोह तूर पर बारगाह खुदा में पहुँचे तो इंकिसारी का मुजाहरा किया, लेकिन जब फ़िरौन के दरबार में गए तो कहा अल्लाह का रसूल आया है, अल्लाह का नबी आया है, साहिब तौरात आया है, कलीमुल्लाह आया है, साहिब असा आया है। क्यों? इसका मतलब मासूम का मिजाज ये है कि जब बारगाह खुदा में जाए तो इंकिसारी की क़बा पहनता है, जब लोगों के सामने आए तो हकीकत बयान करता है। तो मौला अली ने सजदे में जो चुपके से कहा, आपने वो सुन लिया जो कूफे के मेंबर से कहा। वो भी तो सुनिए। अरे जो
अली सजदे में चुपके चुपके कह रहा है मैं उसका बंदा हूँ। वो मेंबर से कह रहा है कि अनल अव्वलो अनल आखिरो अनल ज़ाहिरो अनल बातिनो। जो अव्वल है वो भी अली, जो आखिर है वो भी अली, जो ज़ाहिर है वो भी अली, जो बातिन है वो भी अली। अनल हयात, फरमाया ज़िंदगी भी मैं हूँ। अनल ममात, मौत देने वाला मैं हूँ। अनल हयातुल हयात, जिंदगी की जिंदगी भी मैं। अनल ममातुल ममात, मौत को मौत देने वाला भी मैं। फरमाया अनल सलातुल मोमिन, मैं हूँ मोमिन की नमाज। हैदरी अनल हयातुल हयात, अनल ममातुल ममात, अना सलातुल मोमिन, अना ज़कात हूँ, अना हज हूँ। मैं मोमिनों का हज हूँ, मैं मोमिनों की ज़कात हूँ, मैं मोमिनों का रोज़ा हूँ। ये बातें है, बातिन भी समझना चाहिए। ये अजीब बात है जो सजदे में चुपके से मौला अली ने कहा, वो तेज़ कानों से सुन लिया। तो कहा मौला अली तो ये कहते थे, ये कहते थे। जनाब अब्बास अपने आप को इमाम हुसैन के लिए क्या कहते थे कि मैं कौन हूँ इमाम हुसैन का ग़ुलाम। वो अपने आप को ग़ुलाम कहते थे। हम क्या कहते हैं? अलमदार अब्बास, सक्काए सकीना अब्बास, क़ुव्वते कमर हुसैन अब्बास। कोई कहता है इमाम हुसैन का ग़ुलाम? क्यों नहीं कहता? कि अगर ग़ुलाम कहा तो मौला हुसैन मुंह टेढ़ा कर देंगे। तो अली ने जो सजदे में कहा अगर सिर्फ वही कहा तो अल्लाह तमाचे मार मार के मुंह सीधा कर देंगे। इसलिए कि सिर्फ इंकिसारी ना देखिए, उनका इजहार अज़मत भी देखिए। यही वजह है कि जिस सजदे में अल्लाह की वाबस्तगी के साथ इंकिसारी का मुजाहरा किया, 2 दिन पहले उसी सजदे में आवाज़ दी थी फुज़्तु बिरब्बिल काबा, रब्ब काबा की कसम अली कामयाब हो। ये अली के सर पर तलवार नहीं मारी गई, ये सजदे खुदा पर तलवार मारी गई। अभी हमारे असद भाई से आप एक लाजवाब कलाम सुन रहे थे कि नमाज 2-2 बार शहीद हुई है, एक मस्जिद में एक मख्तल में। या अली के सर पर तलवार नहीं मारी गई, या अज़मत खुदा पर तलवार चलाई गई, यह इज़्ज़त खुदा पर हमला किया गया। बस अजीज़ों आप रोने पर आमादा हो गए। खुदा का शुक्र अदा कीजिए कि 2 साल से दिल में ग़म अमीरुल मोमिनीन घुट रहा। इस साल वो रुके हुए आंसू भी आंखों से बाहर आ जाना चाहिए। आज़ादारी हुई, आज़ादारी नहीं रुकी, लेकिन जिस जोश जिस जज्बात के साथ आज़ादी के साथ हम रोते थे, हम वैसा नहीं रो पाए। आप सोचिए आज 2 साल के बाद आज़ादी से रोने का मौका मिला तो हमारी ये कैफियत है। हाय वो बीवियाँ जिन्हें 2 साल बाद ज़िंदगी से निकलने के बाद अपने भाई की मजलिस करने का मौका मिला, क्या कैफियत है। बस अजीज़ों शब ज़रबत आप जागे, आवाज़ें गूंजती रहीं कि आलम में शब ज़रबत ऐ मोमिनो है, नाला है जिब्राईल का खालिक दुहाई, माहे रमज़ान अपने लिए माहे हज़ा है। इसलिए कि यतीमों के मुंह में लुक़मे रखने वाला, बेवाओं के घरों में जा जा के उनकी इमदाद करने वाला, ऐसे मरीज़ जिनके पास से कोई गुज़रना पसंद न करे उनके ज़ख्मों पर मरहम लगाने वाला, ऐसी तेग से शहीद किया गया जो ऐसे जहर में डुबोई गई थी कि जर्रा ने बताया था कि जिस जहर में इब्ने मुलजिम ने अपनी तलवार बुझाई है, इस जहर की एक बूंद अगर किसी दरिया में डाल दी जाए तो उसकी सारी मछलियां ज़िंदा न रह पाएंगी। बड़े क़यामत का दिन गुज़रा। आप अगर रोना चाहते हैं तो तसव्वुर की आँखों से देखिए और सोचिए, बिला तजबी बिला तजबी बिला तजबी। मैं अपने घर से शेरवानी पहन के, गले में शाले अज़ा डाल के, सर पर टोपी लगा के मजलिस पढ़ने के लिए निकला। मेरे बच्चों ने मुझे
अपने लिबास में घर से जाते हुए देखा, लेकिन 2 घंटे बाद दरवाज़ा पीटा गया। बच्चों ने देखा कि जो बाप पैरों से चल के गया था अब वो लोगों के हाथों पर आ रहा है। आप सोचिए क्या गुजरी होगी कि बेटियों ने देखा कि बाप सब्ज़ रंग का मामा पहन के गया है, सफ़ेद रंग की अबा ज़ेब-ए-तन है, अपने पैरों से गया है। लेकिन थोड़ी देर बाद अब जो शोर व गिरिया की आवाज़ आई तो जो बाप अपने पैरों से चल के गया था, बेटियों ने देखा कि भाइयों के हाथों पर चला आ रहा है। वो रिदा जो कांधे पर थी, उस रिदा से सर बंधा हुआ है। 12 साल का अब्बास अब मामा सीने से लगाए हुए हाय बाबा कहता हुआ चला आ रहा है। अज़ीज़ाने गिरामी, ज़ैनब व कुलसूम के दिल पर क्या गुजरी होगी। मगर ये मंजर बार बार इसी घर में देखा गया। एक बार कूफे में देखा गया कि बाप गया किसी और शक्ल में, लौटा किसी और शक्ल में। एक बार करबला में देखा गया कि जब सैयद सज्जाद का कांधा हिलाया, अब जो देखा तो बाप के अमामे के पेट कटे। ये इसी खानदान में देखा गया। एक कोहराम बरपा था। शाशा इब्ने सोहान दौड़ते हुए गए और जर्राह को लेके आए। असीर नाम था उस जर्राह का, सबसे बड़ा जर्राह। वो आया, आज ही मगरिब के बाद की बात थी कि एक मर्तबा उसने एक पट्टी निकाल के मौला अली के ज़ख्म के अंदर डाली। अब जो डाल के निकाली तो वो पट्टी खून से सुर्ख नहीं थी, जहर के असर से नीली हो चुकी थी। अल्लाह बिला तजबी मासूमीन तो सब जानते हैं, लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि हमारे घर में कोई मरीज़ है, डॉक्टर बुलाया गया तो बड़ी उम्मीद से डॉक्टर के चेहरे को देखते हैं कि शायद ये कोई अच्छी बात कहेगा, ये शायद कोई सेहत के मुतालिक बात कहेगा। मौला अली के असहाब भी इंतज़ार में हैं कि शायद जर्राह कोई अच्छी बात कहेगा। अल्लाह अकबर, शायद जर्राह से कोई अच्छी बात सुनने को मिलेगी। लेकिन जर्राह ने पट्टी हटाने के बाद कहा, शहज़ादा हसन कहाँ है? आगे बढ़े, कहा अब दवा की मंजिल ख़त्म हो गई, अब सिर्फ अपने बाबा के लिए दुआ कीजिए। इसलिए कि ज़हर पूरे जिस्म में सरायत कर गया है। पर्दे के पीछे से बेटियों के रोने की आवाज़ें आई। मौला हसन को करीब बुलाया, अब 5-6 मिनट। मौला अली ने वसीयतें की। एक आम वसीयत है जो पूरी कौम के लिए की। फरमाया, बेटा हसन, ये वसीयतें हमारे उम्मतियों, हमारे चाहने वालों तक पहुंचा देना। देखो, कहना कि खौफ खुदा का दामन न छोड़ा जाए। बेटा हसन कह देना कि अल्लाह का तक़वा न छोड़ें, परहेज़गारी का दामन न छोड़ें, हब्लुल्लाह से वाबस्ता रहें। बेटा हसन कह देना कि मोमिनों में सुलह कराने से बढ़ के कोई इबादत नहीं है। मौला अली ने वसीयत में फरमाया कि मैंने अल्लाह के रसूल से सुना कि जो मोमिनों के बीच में सुलह कराता है तो ये सुलह कराना नमाज और रोज़े से ही बढ़ के इबादत है। बेटा हसन लोगों से कह देना कि पड़ोसियों का ख्याल रखें, ऐसा ना हो कि वो खाना खा लें और उनके पड़ोसी भूखे रह जाए। बेटा हसन, यतीमों का ख्याल रखा जाए, इसलिए कि यतीम का दिल बड़ा नाजुक होता है। यतीम की आस से आसमान हिलने लगता है। मैं कहूँगा, या अली ज़रा आहिस्ता कहिए, पर्दे के पीछे वो बेटियाँ सुन रही हैं जिनके सर से बाप का साया हटने वाला है। उसके बाद एक आम वसीयतों के बाद अपने बच्चों को बुलाया, कुछ ख़ास वसीयतें की। मौला हसन का हाथ लिया, एक एक बेटे का हाथ इमाम हसन के हाथ में दिया। ए हसन, ये हुसैन तेरे हवाले, ए हसन ये मोहम्मद हनफिया तेरे हवाले, ये ज़ैनब तुम्हारे हवाले, ये उम्मे कुलसूम तुम्हारे हवाले। ये कह के मेरे मौला ने आंखों को बंद किया। अभी आंखें बंद की थी कि कोने से एक बीबी के रोने की आवाज़ आई। कहा, ये कौन रो रहा है? कहा, अब्बास की माँ रो रही है।
ये उम्मुल बनीन रो रही है। कहा उम्मुल बनीन क्यों रो रही है? कहा आका मेरा अब्बास रो रहा है कि सबके हाथ हसन के हवाले किए लेकिन मुझे किसी के हवाले नहीं किया। कहा मेरे अब्बास करीब आओ। अब्बास को सीने से लगाया। कहा हुसैन कहाँ हैं? आगे बढ़े। अब्बास के दोनों हाथों को आका ने चूमा, हुसैन के हवाले किया। कहा हुसैन ये हाथ तेरे हवाले है। अजीजों आपने पहचाना जो हाथ आज की रात हुसैन के हवाले किए गए करबला में 10 मुहर्रम को, वही कटे हुए हाथ हुसैन ने सीने से लगाए। नजब करो किया बाबा, ए बाबा यही वो हाथ है जो आपने मेरे या अली मौला हैदर मौला, या अली मौला